करो, शॉर्ट फायरिंग करना पड़ेगा। तो शॉर्ट फायरिंग वाला में आया, शॉर्ट फायरिंग के बारे में, शॉर्ट फायरिंग आएगा ना, ये शॉर्ट फायरर लिखा हुआ 190, ठीक है, शॉर्ट फायरर्स, यस, शॉर्ट फायरिंग नहीं, शॉर्ट फायरर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, शॉर्ट फायरर्स होना चाहिए, शॉर्ट फायरर्स के बारे में बताया ना, शॉर्ट फायरर्स, ठीक है, शॉर्ट फायरर्स के बताया, फिर शॉर्ट फायरिंग टूल्स, उसके बाद ड्रिलिंग, चार्जिंग, ब्लास्टिंग, उसके बाद शॉर्ट फायरिंग। यहाँ पे ड्रिलिंग, चार्जिंग, ब्लास्टिंग जो है ना, वो सबसे आखिरकार है। कितना? 192 है। मुझे भी याद नहीं बाबू, मुझे भी कभी याद नहीं मैंने किया, तब मेरा किसी इसके बिना काम चल गया है ना, रियल बात यही है, ठीक है। स्टेमिंग, ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग एंड शॉर्ट फायरिंग, इसका पूरा नाम क्या है? ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग, स्टेमिंग एंड शॉर्ट फायरिंग, यानी शॉर्ट फायरिंग, ठीक है, ये होता है। याद हो गया? चलो, ये मोटा मोटी बात है, ध्यान से देख लो, इस तरह से तुम इसको आसानी है। यहाँ क्या शॉर्ट फायरर है ना, तो जब अंडरग्राउंड में गया तो रिजर्व स्टेशन में बारूद रखे, बारूद कौन देखेगा? शॉर्ट फायरर, अपना टूल्स को लेकर आएगा, शॉर्ट फायरर खुद आएगा और फिर ड्रिलिंग, चार्जिंग, ब्लास्टिंग करेगा। कितना में? 189 से 192। ये तुम सेक्शन वाइज तुम याद करो, इसको तुम आसानी से याद कर पाओगे ऐसा करके। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये क्या है? ये डिटेल है, ये क्या है? ये स्टोरेज के ऊपर है ना, स्टोरेज के ऊपर है, स्टोर कैसे किया। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, कैसे ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है ना। और ये क्या है? ये उसका यूज के ऊपर है, कैसे तुम यूज किए, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है तुम्हारा। अच्छा तुम देखो, तो पूरा रेगुलेशन 3 पार्ट में, सबका पार्ट है। स्टोर में 3 पार्ट आ गया, टाइप्स। स्टोरेज कहां करोगे? मैगजीन कंटेनर। लाओगे कैसे? ट्रांसपोर्टेशन में, तो कैसे लाए? केस कंटेनर में डाले, ट्रांसपोर्ट किया, अंडरग्राउंड बल्क वाला और रिजर्व, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। अब अंडरग्राउंड में आए तो रिजर्व स्टेशन में रखे, और ये सारा चीज हो गया मोटा मोटी पार्ट, ठीक है। तो मोटा मोटी सारा का सारा पार्ट है ये वाला। तुम ये वाला जो सेक्शन है ना, रिजर्व स्टेशन, तुम इसमें भी डाल सकते हो और चाहो तो इसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। ये रिजर्व स्टेशन कॉमन है, दोनों में डाल सकते हो। तो मोटा मोटी हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूं, मैं पूछता करके आप बताना, ठीक है, ठीक है। तुमको क्या लग रहा? सर क्या पूछेंगे? हाँ, नंबर पूछूंगा मैं, हम एक एक नंबर बोलेंगे, तुम लोग बताओगे, ठीक है। चलो, पहला नंबर 183। 183 किसके बारे में है? बताओ। 183 टाइप करो बाबू, टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसेंस है सिखाने के लिए, तुम्हारे पास पैसेंस होना चाहिए सीखने के लिए। टाइप क्या है? 183 टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव। 184, 184 में क्या होगा? 184 में क्या होगा? 184 में क्या होगा? टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव के बाद क्या होगा? जैसे तुमको लिखना है लिखो। 184 में किसके बारे में बोला गया? स्टोरेज के बारे में बोला गया। वेरी गुड। 184 में क्या? स्टोरेज के बारे में बोला गया। 185 में अगर केस, सुनना, 185 में मैगजीन किसके बारे में बोला गया? मैगजीन के बारे में बोला गया। वेरी गुड। 185 में क्या? मैगजीन के बारे में बोला गया। 186 में किसके बारे में बोला गया? 186 में मैगजीन के बाद क्या है? मैगजीन के बाद क्या है? केस एंड कंटेनर। वेरी गुड। 186 में क्या है? वो केस और कंटेनर के बारे में बोला गया। फटाफट, वेरी गुड। 186 में क्या है? केस और कंटेनर, ठीक है। 186 में केस और कंटेनर। 187 में क्या है? 187 में क्या है? 187 में क्या? ट्रांसपोर्ट के बारे में ना। 187 में ट्रांसपोर्ट है। और बल्क ट्रांसपोर्ट किसमें है? बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट कितना में है? 187, 188 में है। किसमें वो? बल्क ट्रांसपोर्ट 188 में। बल्क ट्रांसपोर्ट किसमें? 188। जब एक्सप्लोसिव को हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट करते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट करने के बाद 189 में क्या है? 189 में क्या है? 189 में क्या है? क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट करा के रिजर्व स्टेशन में रखते हैं। वेरी गुड। अंडरग्राउंड वाला एक्सप्लोसिव रिजर्व स्टेशन। 188 के बाद 2 पार्ट, एक अंडरग्राउंड रिजर्व भी चला जाएगा, ठीक है, अंडरग्राउंड रिजर्व स्टेशन। तो रिजर्व स्टेशन में गया, उसके बाद क्या आएगा? शॉर्ट फायरर आएगा। शॉर्ट फायरर कितना में आ गया? शॉर्ट फायरर कितना में आ गया? शॉर्ट फायरर कितना नंबर में? 190 में। वेरी गुड। तो शॉर्ट फायरर 190 में है, तो शॉर्ट फायरिंग करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसका रेगुलेशन नंबर कौन सा है? कौन सा रेगुलेशन है? 191। उसको क्या बोलते हैं? टूल्स। शॉर्ट फायरिंग टूल्स चाहिए। 191 हो गया। तो 192 में क्या चीज के बारे में? जब उसको सब चीज मिल गया तो उसको अब क्या चाहिए? टूल्स मिल गया, तब क्या करेगा? 192 क्या चीज के बारे में? 192 किस चीज के बारे में? जल्दी से 192 किस चीज के बारे में? फटाफट। ड्रिलिंग। जब सब चीज मिल गया तो ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग एंड ब्लास्टिंग करेगा। दैट्स सॉल्व, दैट्स क्लियर एवरीथिंग, है ना। पूरा का पूरा चीज क्लियर है। हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ ऐसा चीज है। ये 2 बात बाबू यहाँ से तुमको सीखने को मौका मिला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 2 बात तुमको यहाँ सीखने मिला। पहला मौका तो ये मिला कि हमको याद कैसे करना चाहिए, तरीका इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका, ताकि आप उस चीज को सही तरीके से याद रखो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा कभी नहीं सोचे होगे कि इसको कैटेगरी करके भी सोच सकते हैं, सर ऐसे याद कर किया जा सकता है ना। तो तुम देखोगे 183 से 192 जितना भी रेगुलेशन नंबर था, 9 10 था, सारी सबको याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। भूल भी जाओगे ना, दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालोगे ना, अरे यहाँ क्या लिखा हुआ था, तब उसको याद कर पाओगे। और इस तरह से कोरिलेट करके याद किया जाता है, ठीक है ना। किस तरह याद करते हो हम लोग? कोरिलेट करके याद करते हैं। और इस तरह का पार्ट है हम लोग के पास, बहुत सारा नोट्स 2.1 का पार्ट है। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स है ना, जिसको हम लोग बहुत आसानी से याद कर लेंगे, हर एक चीज को। नॉट ओनली दैट कि हमको सिर्फ यही याद करना है सर, है ना। बहुत सारी चीजें, पूरा सेमर का हर एक नंबर आसानी से याद हो जाएगा। कुछ नहीं है वैसा जैसे तुम सोचते हो ना कि सर बहुत टफ है, याद नहीं होता है। कुछ नहीं है ऐसा, रोने वाला बात नहीं है, रोना भी नहीं है, आसानी से याद होगा। ओके, ठीक है। बस तुमको क्या करना होगा, वो क्लास
ठीक ठाक से करना होगा। ठीक है, बहुत आसानी से है। ठीक है ना, लगभग 10 बजने वाला है। ठीक है, अरे खाना नहीं बनाएंगे, हाँ बीवी मारेगी हमको। इधर इधर देखो, धमकाने के लिए आई, बोरे टाइम कितना हो देख लो, बोरे टाइम टाइम कितना हो देख रहे हैं। खाना नहीं बनाइएगा, हाँ बोरे खाना नहीं बनेगा आज, हाँ तब से पढ़ाए जा रहे हैं। तुम लोग को क्या लग रहा है बताओ तो। ठीक है, चलो ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं ना, बाकी चीजें आज पढ़ाना था पहले ही, तुम लोग इतना मुझे पढ़ाने नहीं देता ना, तुम लोग इतना सवाल पूछ के डिस्टर्ब कर देता है ना कि हमको समझ में नहीं आता कि मतलब हम क्या जवाब दें, है ना। 1.5 घंटा क्लास, लेकिन एक बात है हम खुद नोटिस कर रहे हैं कि क्लासेस का टाइमिंग ना थोड़ा सा हमको लग रहा है कि थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग रेडी रहना इस चीज के लिए। देखो हम जितना बोले मिनिमम उतना तो मिलेगा ही, मैक्सिमम जितना हो सकता है, इसलिए तुम लोग रेडी है ना, खा पी के पढ़ने के लिए बैठना। ठीक है, थोड़ा सा खा पी के खाना वाना खा के रेडी होकर बैठना, थोड़ा सा अच्छा खासा हो। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो टॉपिक जो मैंने टिप्स जो सिखाया आपको, इस टिप से आप लोग बाकी याद करना, कम से कम एक बार प्रयास करना कि बाकी आपका याद होता है कि नहीं। अगर याद नहीं होगा बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर याद नहीं होगा ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक मैं खुद से करवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, तुम लोग का जो रिकमेंडेशन था सर, हम लोग को सपोर्ट पढ़ा दिए, तो सपोर्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, सपोर्ट नेक्स्ट। अब बहुला कब आएंगे, बहुला पूजा में आऊंगा, दुर्गा पूजा में। ठीक है, सपोर्ट में खत्म करूंगा। ठीक है बाबू, चलो इसी विचारों के साथ क्लास को मैं एंड करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ध्यान रखो, अच्छे से याद करो। और अब उम्मीद है बाबू, अच्छा एक बात लास्ट लास्ट एक लाइन में पूछना चाहता हूँ कि जितना भी तुम्हारा सवाल डाउट ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, अच्छा एक चीज छूटा हुआ है, डिग्री 3 माइंस में किस तरह का एक्सप्लोडर यूज होता है डिग्री 3 में, एक सवाल। डिग्री 3 में जो एक्सप्लोडर की कंपनी है ना, ब्लास्टो, क्या बोलते उसको, मतलब क्या बोलते, कौन सा कंपनी है यार उसको, कौन सा ब्लास्ट है, पावर ब्लास्ट, पावर ब्लास्ट कंपनी का एक्सप्लोडर यूज होता है ना, पावर ब्लास्ट। ये एक ये ना हम लोग का माइंस में है, इसका स्पेसिफिकेशन एक बच्चा भेजा मुझे फोटो, इसका स्पेसिफिकेशन ना मैं फोटो खींच के कल में भेज दूंगा। हम लोग का माइंस में इस्तेमाल होता है, मुझे पता नहीं था कि डिग्री 3 में ये इस्तेमाल हो सकता है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन वो बच्चा भेजा कि हाँ सर ये इस्तेमाल होता है डिग्री 3 माइंस में, पावर ब्लास्ट कंपनी का एक्सप्लोडर। राइनोवल आपको पता है डिग्री 1 डिग्री 2 के लिए है, लेकिन पावर ब्लास्ट कंपनी जो है वो तीनों डिग्री 3 के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये वाला है। ठीक है, तो अब आप लोग रिप्लाई करके बता दो बाबू कि एक बार बताओ कि ऐसा कौन सा टॉपिक, ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको बच गया, नहीं पढ़ा या नहीं हुआ, है ना। तो मुझे लगता है, मेरा जो यकीन है ना, कि जो आप लोग का जितना भी चीज था ना, सारा का सारा चीज जो भी पढ़ा है मैंने सब क्लियर कर दिया, सब चीज समझा दिया, जितना हो सके मेरे से सब हो गया ना, सब कंप्लीट हो चुका है ना। अब जब हम सपोर्ट स्टार्ट करेंगे तो पेशेंस रख के पूरा क्लास करना है ना, तब देखना कि आपको सब चीज क्लियर हो गया। ठीक है, तो ठीक है बाबू। अरे ओपन कास्ट का पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ओपन कास्ट का एक चीज वहां पे एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, पता है क्या उसको बोलते हैं हम लोग, ये उसको बोलते हैं, ये बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो, एसआर स्ट्रिपिंग रेशियो, जो कि हम पढ़ाए हैं क्लास में ना। स्ट्रिपिंग रेशियो, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, ये सब चीज इंपॉर्टेंट होता है ना। इस पे हम लोग क्लास पे करवा देंगे, ठीक है, हो जाएगा। एक दो बार हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे बीच बीच में, ठीक है ना बाबू। चलो तो क्लास में मजा लो, मजा सीखो, सब चीज बात, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस कभी भी आए तो बात करना आराम से, ठीक है, बस इंजॉय के साथ सीखते रहो, अभी धीरे धीरे सीखो। ठीक है, धीरे धीरे सीखते सीखते तुम एक टाइम जब जाओगे ना, तो तुम खुद देखोगे तुम हर चीज में पंडित बन चुके हो, बाकी चीजें तुमको तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। जो तुम्हारा दोस्त, याद रखना, जो दोस्त तुम्हारा से 2 साल 3 साल 4 साल से प्रैक्टिस कर तैयारी कर रहा ना, उससे भी तुम बहुत अच्छा बन जाओगे, इतना याद रखना। कोई भी हो तुम्हारे आसपास, कोई तुमको चैलेंज कर दिया हो कि क्या सीख क्या है, माइनिंग में क्या जानते, तुम सबसे अच्छा बन जाओगे, मेरा इतना यकीन है। जो मैं कंटेंट मेरे पास है उसको मैं पढ़ाऊंगा, तो तुम देखना तुम्हारा लेवल किस लेवल चला जाता है। ठीक है, ड्रिलिंग पैटर्न जो है ना, ड्रिलिंग पैटर्न के बारे में बोला कि बच्चे लोग भेज देंगे, क्योंकि उससे एमसीक्यू सवाल नहीं आता है ना, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया।
तो ड्रिलिंग पैटर्न के ऊपर ना आप बच्चे लोग एमसीक्यू भेज देंगे, फोटो हो जाएगा। फोन ज्यादातर आप बात करना चाहते हो मेरे से ना, तो फोन आप करो मुझे, एक दो टाइम में बताता हूँ। एक फोन करो तुम मुझे, कल भी मत करो यार, 6 PM से 7 PM के बीच करो, ज्यादा बेहतर है। ये टाइम ठीक है फोन करने के लिए, करो। ठीक है, चलो ये वाला। इतना तुम्हारा जीवन में इतने फेवरेट लोग, उसको छोड़ के मुझे फोन कर रहे हो, बता। और भी तो लोग हैं, इतने सारे मित्रगण हैं। चलो ठीक है, कभी भी फोन करना इस बीच करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों को जवाब देने के लिए उपलब्ध रहता हूँ। इस समय में कोई भी सवाल को लेकर आओ, मैं जवाब देने के लिए रेडी रहता हूँ, ठीक है। ज्यादा अच्छा देखो, इसके बाद तो 8 बजे क्लास लेते हैं, 3 बजे तो ड्यूटी कर से आते हैं, 3-4 बजे तक खाएं, थोड़ा सा रेस्ट उस्ट करके सोते हैं, 5, 5:30, 6 बजे उठते हैं, बस वही टाइम ठीक है। फिर 2 घंटे के बाद फिर क्लास लेना है ना। और जिस दिन छुट्टी रहता है, हाँ, छुट्टी वाला दिन कॉल करो, मजा आएगा। कभी भी छुट्टी नहीं है, क्लास नहीं, उस दिन फोन करो। उस दिन करेगा नहीं, है ना, उस दिन तो फोन करेगा नहीं। छुट्टी के उस दिन फोन ही नहीं करता है। ठीक, तुम लोग का भी गलती है। चलो बाय, गुड नाइट।